इंदौर सक्खर सिंधी पंचायत के वार्षिक सम्मेलन में गूंजी प्रतिभा की गूंज, मेधावी विद्यार्थी सम्मानित। कुकिंग प्रतियोगिता से लेकर वैदिक हवन तक उल्लास के साथ संपन्न हुआ 2 दिवसीय महोत्सव, समाज को एकजुट रहने का दिया संदेश। इंदौर ब्यूरो रिपोर्ट योगेश दुबे। इंदौर की पूज्य श्री सक्खर सिंधी पंचायत का 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन पारंपरिक गरिमा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस सम्मेलन ने न केवल आध्यात्मिक शांति का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि समाज के होनहारों को सम्मानित कर भविष्य की नींव भी मजबूत की। रचनात्मक शुरुआत और आध्यात्मिक वातावरण। महोत्सव का आगाज महिलाओं के लिए आयोजित कुकिंग प्रतियोगिता से हुआ, जहां समाज की महिलाओं ने अपनी पाक कला का प्रदर्शन किया। वैदिक हवन। विश्व कल्याण की भावना के साथ आचार्य बलदेव आर्य के सानिध्य में वैदिक हवन संपन्न हुआ, जिसमें समाजजनों ने आहुतियां दी। सुखमनी साहब पाठ। हवन के पश्चात सुखमनी साहब के पाठ से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। वार्षिक साधारण सभा और रिपोर्ट कार्ड। दोपहर में भगवान झूलेलाल जी के समक्ष दीप प्रज्वलन कर साधारण सभा की शुरुआत हुई। अध्यक्ष नामदेव कुकरेजा ने समाज की शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर जोर देते हुए एकता का आह्वान किया। सचिव हरीश भाटिया ने वार्षिक कार्यों का प्रतिवेदन पढ़ा, वहीं कोषाध्यक्ष विष्णु कटारिया ने पारदर्शिता के साथ आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। प्रतिभाओं का सम्मान और मार्गदर्शन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रकाश लालवानी, अध्यक्ष सिंधी एजुकेशन ट्रस्ट, और रमेश मूलचंदानी, संस्थापक क्वींस कॉलेज ने समाज के उत्कृष्ट विद्यार्थियों को सम्मानित किया। अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा के साथ साथ अनुशासन और संस्कार ही जीवन में सफलता के असली आधार हैं। सम्मान पाकर युवाओं के चेहरे खिल उठे। इनका रहा विशेष सहयोग। आयोजन की सफलता में श्रीचंद शादीजा, जय काकवानी, प्रकाश कुकरेजा, धीरज कुंडल, हितेश कटारिया सहित पूरी कार्यकारिणी का सराहनीय योगदान रहा। कार्यक्रम का संचालन संदीपन आर्य एवं राजकुमार हरियाणी ने किया। प्रदेश खुलासा की विशेष टिप्पणी। समाज वही उन्नति करता है जो अपनी परंपराओं को भूलता नहीं और अपनी नई पीढ़ी के सपनों को पंख देता है। सक्खर सिंधी पंचायत का ये आयोजन इंदौर की सामाजिक समरसता की मिसाल है। रिपोर्ट योगेश दुबे, प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज, इंदौर। सक्खर पैलेस, ये जो आप सक्खर पैलेस देख रहे हैं, ये कोई धर्मशाला नहीं, वाकई में पैलेस है। और सक्खर पंचायत के जितने भी हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, महानुभाव हैं, परिवार हैं, उनके सहयोग से ये बिल्डिंग बनाई गई है। बड़ा ही उनका तन मन धन से सहयोग रहा है। और ये हर वर्ष जो एनुअल प्रोग्राम किया जाता है, उनमें से भी आज ये एक एनुअल प्रोग्राम ही है। कल के दिन जो कुकिंग कंपटीशन रखा गया था, उसमें महिलाओं ने, बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया और ये संख्या वर्ष द वर्ष बढ़ती जा रही है। और आज जो ये सम्मेलन हम किया जा रहा है, इसमें पूरे साल की जो गतिविधियां की गई, जो भी परोपकार किया गया, बच्चों के स्कूल की फीस दी गई, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं की गई, किसी गरीबों को अनाज दिया गया, या उनको उद्योग के लिए या लोन वगैरह दिया गया, इस बारे में पूरी जानकारी सदस्यों को दी गई। और साथ ही जो बच्चे, समाज के जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं एजुकेशन में, खेलकूद में या किसी एक्टिविटी में जो अग्रिम आ रहे हैं, उनको प्रोत्साहन करने के लिए उनके सपरिवार उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि एक समाज में उत्साह आए और आगे बढ़ने की उनको प्रेरणा मिले। साथ ही ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसका रिनोवेशन अभी किया गया है। इसमें 28 रूम हैं और सभी कंप्लीट है ना, समझे एसी रूम विथ फर्निश्ड हैं। अभी बेसमेंट का कार्य किया जा रहा है। छत पे भी जो है एक अच्छी व्यवस्था की गई है, ताकि कई समाज के लोग यहाँ पे जो शादी वगैरह और बर्थडे पार्टी वगैरह ये किया करते हैं। तो ये बहुत ही एक रिजनेबल तरीके से ये दिया जाता है, ताकि समाज में एक सक्खर पंचायत का एक नाम हो कि ये संस्था जो है परोपकार के अच्छे कार्य कर रही है। और आज के जो आप देख रहे हैं, लोगों का उत्साह वगैरह देख रहे हैं। एक मिलन समारोह हमने जो आयोजित किया गया है, भोजन वगैरह सब साथ में लेकर के एक दूसरे के विचार और आगे की कार्रवाइयाँ, आगे समाज के उत्थान के लिए हमें क्या क्या कार्य करना चाहिए, कैसे बच्चों को, आज जब समाज जो है लगभग संपन्न है, हम ऐसा मानते हैं, लेकिन समाज के बच्चों को, नई पीढ़ी को, हमको उसको आगे दूसरे विषयों में भी आगे करना है। राजनीति में, खेलकूद में, अन्य
एक्टिविटी में उसे आगे बढ़ाने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए ये आयोजन करते हैं। मैं हरीश भाटिया, सक्खर सिद्धि पंचायत सचिव। धन्यवाद। आज बच्चों को यहाँ के बारे में आप क्या हमारे पूज्य श्री सक्खर पंचायत पारमार्थिक ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष कार्यक्रम किए जाते हैं। ये हमारा जनवरी में कार्यक्रम होता है। जो बच्चे अच्छे उनको पुरस्कृत किया जाता है। उसमें डांस में, चित्रकला में, संगीत में, किसी भी चीज़ अगर उसको सर्टिफिकेट मिला है या कुछ उसने कुछ प्राप्त किया है तो उसको हम शहर के वरिष्ठ नागरिक जो शिक्षाविद विद्वान हैं और सम्मानित हैं उनका और हमारे संस्था सेवा है। हम समाज सेवा में के लिए हमेशा सक्खर पंचायत तत्पर रहता है। वो अब साल भर से कई कार्यक्रम होते हैं। सुबह सुबह हमारी शुरुआत कार्यक्रम को होती है हवन से। उसके बाद हमारा सुखमनी साहब का पाठ होता है। उसके बाद में फिर आप समझिए कि बच्चों को इनाम दे रहे हैं, फिर बच्चों को गेम खिलवाते हैं। उसके बाद में यहाँ सक्खर पैलेस में डांडिया वगैरह भी होता है। और यहाँ पर जैसे बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था, पहली बार हुआ था। एक कदम 3 बच्चों की जो संतान आने वाली है, जो संतान आ गई है, उनके पेरेंट्स को डॉक्टर की सलाह और जो इस चीज़ के संस्कार देने वाली समिति है वो उनको संस्कार दे। वो कार्यक्रम शायद आज उधर भी है, बड़ा तो ऐसे कार्यक्रम हमेशा करते रहते हैं। और जैसे जो महिलाएँ गृह उद्योग चलाती हैं तो यहाँ पर कार्निवल लगाया था। उस कार्निवल में जितना भी खर्चा है हमारे सक्खर पंचायत ने बियर किया और उनको पुरस्कृत भी किया। जबकि सिर्फ हम ये नहीं देखते कि वो सक्खर का है कि दूसरे समाज का है। हमारे पंचायत में भी कई पंचायत हैं पर हम सिर्फ सिंधी समाज को देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक्टिविटीज़ और चलती हैं, योगा चलता है। हाँ, कई चीज़ें ऐसी चलती हैं कि लगभग समझ लो आप सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते रहते हैं। मैं आपको शरद पूर्णिमा पे करते हैं, 100 कार्यक्रम चलता है। लालोई बनाते हैं। हमारे सिंधी समाज के काफ़ी लोग आते हैं, आतिशबाजी करते हैं, लालोई मनाते हैं। अच्छा हुआ था वो सिंधी समाज की दूसरी संस्था ने किया। उनको बहुत अच्छे बच्चों को गिफ्ट किया, उनको प्रोत्साहन करने के लिए। उसके बाद हमारे सिंधी समाज में भी 4 पंचायतों ने मिलकर फिर हमने मैच किया और उसके बाद बहुत अच्छा हमको रिस्पांस। नई पीढ़ी को आप क्या संदेश देंगे? नई संदेश देंगे कि अपने सिंधी संस्कृति को हमेशा याद रखना है। सिंधी संस्कृति को याद करके समाज में जो भी सेवा का कार्य मिलता है उसको हमेशा करते रहना, तत्पर रहना है। आपका परिचय? मैं विष्णु कटारिया, कोषाध्यक्ष, सक्खर सिंधी पंचायत। श्री सक्खर सिंधी पंचायत का अभी 1 साल ही हुआ है, अध्यक्ष हुए, जिसमें हमने काफ़ी कार्यक्रम किए। हर महीने तकरीबन एक कार्यक्रम हो रहा है। हमारी संस्था बहुत ही स्ट्रांग हो चुकी है, सभी समाज पूरा स्ट्रांग हो सकता है। फिर भी समाज सेवा के जो काम है हम किए जा रहे हैं। मतलब जो है कि जैसे बच्चों की फीस, बच्चों को लोन, हायर एजुकेशन के लिए फूड अगर भी बांटते हैं, बहुत चीज़ें हो रही है। उसके बाद अब हमारा जो फोकस है ना, क्योंकि अब समाज पूरा सक्षम हो चुका है, हमारा पूरा फोकस है अब इनको बच्चों को जोड़ा जाए। उस पर स्पोर्ट्स पे हम आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं जो पॉलिटिकल कैरियर में भी अपना आगे बढ़ा है। मतलब तो हमारा भी मेन फोकस है। बाकी समाज सेवा तो सब कर ही रहे हैं और सभी संस्थाएं कर रही है, हम भी कर रहे हैं। मतलब जो है हमारे पेरेंट्स देखो इतना बड़ा जो है ना, पूरी किसी भी समाज को इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं है। मतलब जो हमारे पास है, हमारे करीबन 1800 मेंबर हो चुके हैं। हमको पूरा मतलब इस पे एपीआई है, व्हाट्सएप एपीआई तो आपने सुना ही होगा, जैसे बिजनेस अकाउंट है, तो सबको उससे जोड़ रहे हैं कि पूरे के पूरे जो है ना आप एक क्लिक करो और सबके बाद जो यहाँ की, तो उससे लोग ज़्यादा जुड़ेंगे। अभी फ़ोन सब पॉसिबल होते नहीं, 1800 लोगों को फ़ोन किया जाए, ये किया जाए। तो हमारा कोशिश ये चल रही है कि सबको आप सोशल मीडिया के थ्रू जोड़ो और सोशल मीडिया में इन्विटेशन जाए। क्योंकि फ़ोन करके अभी भी इस बार हमने फ़ोन नहीं किया, फिर भी आप देख लो काफ़ी तादाद है। यदि फ़ोन करते तो 1000 से ज़्यादा लोग हो जाते। आगे हम कोशिश करेंगे, अभी जैसे थोड़ा टाइम फ़ोन हो रही है, दोनों चीज़ें चलाएं। पर अभी जैसे बहुत अच्छा चल रहा है हमारी संस्था का सबसे बढ़िया नाम हो रहा है पंचायतों में, इंदौर की पंचायतों में। संख्या में वजह से थोड़ी कम है, पर काम करने में, काम से आदमी बढ़ता है, तो काम करने में हमारा नंबर 1 चल रहा है। और हमारी आगे पूरी कोशिश कर रही है कि हम महिलाओं को जोड़ रहे हैं,
बच्चों को जोड़े, जो आज की तारीख में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम कब तक चलते रहेंगे, मतलब जो आगे पीछे बच्चों को ही आ रहा है। तो आपने देखा होगा नई जनरेशन को पूरा हर जगह जोड़ा जा रहा है, और नई जनरेशन रात को भी हमारा जैसे कुकिंग कंपटीशन था, आप थे नहीं आते मुझे नहीं मालूम है, बहुत ही बढ़िया सक्सेसफुल है। तो हमारा पूरा फोकस है बच्चों को आगे बढ़ाए, महिलाओं को आगे बढ़ाए। महिलाएं वैसे भी सक्षम है आजकल, कोई भी मतलब ऐसा महिलाएं है नहीं मतलब जो सक्षम नहीं हो, समझदार है, पूरा हक है। हमारे समाज में तो पूरा मतलब बराबर का है, कई के तो ज़्यादा ही हक दिया हुआ है, मतलब हमसे भी ज़्यादा हक उनके पास है। तो आपका बस परिचय? मैं नामदेव कुकरेया, अध्यक्ष पूज्य श्री सक्खर सिंधी पंचायत। धन्यवाद।